अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है यानी आपके पास पीसी नहीं है और आप अपने फ़ोन के अंदर कस्टम रिकवरी, कस्टम रोम्स वगैरह डालना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो पूरा देख के जाना। लेकिन उससे पहले अपने माइंड को, अगर वो सो रहा है तो उठा लो, आंख पे पानी का झपका मार लो, कान को साफ कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज होने वाली है। जब तक कि आपका माइंड पूरा फोकस नहीं रहेगा इस मेथड के ऊपर, आपको समझ में नहीं आएगी और फिर कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा उनके लिए जिनके पास पीसी नहीं है, और जिनके पास पीसी है तो भाई उनके पास हज़ार रास्ते होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं अपने चैनल पे कई सारे डिवाइस कवर करता हूँ, जैसे कि रेडमी का नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स, पोको का F3, F4, F5, F6 और F7, और ये जितने भी डिवाइस मैं कवर करता हूँ उन सभी का फ्लैशिंग गाइड मैं यहाँ पे आपको दिखाने और समझाने वाला हूँ। और ये सेम प्रोसेस आप बाकी अदर डिवाइसेस पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल ही सेम रहता है। जैसे कि मैथ बनाने का एक फार्मूला होता है, बस फार्मूले पे सारी चीज़ें अप्लाई करनी होती है, सेम उसी तरीके से होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि माइंड को ओपन कर लेना, आंखों को धो लेना और कान को साफ कर लेना, ताकि अच्छे से दिखाई दे, सुनाई दे और समझ में आए। तो स्टेप आगे की ओर लेके चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल रहता है तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। आपको यहाँ पे सिंपल दो फ़ोन की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास पीसी नहीं है और आप सारा काम करना चाहते हो तो कम से कम एक फ़ोन किसी का भी ले सकते हो। रूट रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज़रा सा भी नहीं होने वाली है, और ना ही बूट और अनलॉकिंग की रिक्वायरमेंट होने वाली है। जो सेकेंड फ़ोन आप लोगे उसे हम एज अ पीसी यूज करने वाले हैं, और सेकेंड फ़ोन के रूप में मैं यहाँ पे अपना पोको का F7 पिक करने वाला हूँ। ठीक है, दूसरा फ़ोन वो पिक करना है जिसके अंदर आप भाई ताम झाम करना चाहते हो, रूट करना हो गया या रोम वगैरह डालना हो गया, उसका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए कंपलसरी, और दोनों फ़ोन कंप्लीट चार्ज होने चाहिए। लो बैटरी पे ये सारी चीज़ें मत करना, और जिस फ़ोन में आप चीज़ें डालने वाले हो उसके डेटा का बैकअप कर लेना, क्योंकि वो डिलीट होगी। यानी मैं इस फोन के अंदर फ्लैश करके दिखाऊंगा तो इसका मेरा डेटा बैकअप है और फोन वगैरह चार्ज है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर लेना। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। उसके लिए आपको जरूरत है, आपके पास जो भी डिवाइस है उसका सपोर्टेड रिकवरी। मैं जितने भी डिवाइस कवर करता हूँ उनका रिकवरी का फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपल आप उसे अनजिप कर लेना और अपने डिवाइस का सपोर्टेड रिकवरी रख लेना, और बाकी फाइलों को आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। ये रहा रिकवरी, जैसे कि आप देख पा रहे हो सभी डिवाइस की रिकवरी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ। तो ये पूरा फाइल जिप करके मैं आपको दे दूंगा, और ये जो फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है ना, इस फोल्डर का पूरा यूज कर सकते हो आप अपने पीसी पे अपने रिकवरी को इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फोन से सारा काम करने का, लेकिन मैं फोल्डर पूरा दूंगा, इसे आप अनजिप करके अपना फाइल निकालना और बाकी हटा देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ हो गई। अब जो भी रोम आप यहाँ पे डालना चाहते हो वो भी अपने सेकंड फ़ोन के अंदर रख लेना, चाहे वो आपका हाइपर ओएस हो या मोड ओएस हो, EOSP ओएस हो या फिर हाइब्रिड ओएस हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे रख रखा है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ फाइलें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि एक हमारा है जो प्रोजेक्ट इन्फिनिटी X है EOSP रोम, और दूसरा यहाँ पे मेरा है जो हाइपर का रोम है, जो कि ऑफिशियल स्टॉक है। आप कोई और भी पिक कर सकते हो, मैं यहाँ पे बस गाइड कर रहा हूँ। तो ये दो रोम मैंने डाल लिया है जो कि इस डिवाइस का सपोर्टेड है। अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें करूँगा। तो क्या करना है, सबसे पहले फ़ोन को मैं यहाँ पे स्विच ऑफ कर लूँगा। आपके पास जो डिवाइस है उसे ऑफ कर लेना। अब जिसे आप एज अ पीसी यूज करने वाले हो ना, उसमें एक टूल की जरूरत पड़ेगी जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है बगजैगर। ये मैं इसलिए रिकमेंडेड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है हमें यूज करना। ऐसे आप टर्मक्स वगैरह से भी चीज़ें कर सकते हो, बट जो सिंपल तरीका है हम वो देखेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा और एडवांस की ओर नहीं जाएंगे। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद कुछ परमिशन वगैरह मांगता है, हम यहाँ पे सब कुछ एग्री करते हुए चलेंगे, और समटाइम ये ऐड भी शो करता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसे फिलहाल मैं साइड में कर देता हूँ क्योंकि सेम प्रोसेस होने वाला है, मैं सारी चीज़ आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जो फ़ोन है जिसमें आप सारी चीज़ें करना चाहते हो उसका पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन लॉन्ग प्रेस करेंगे। इसके बाद आपके फ़ोन का फास्टबूट लोगो ऑन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और लीव कर देंगे। फास्टबूट ऑन करने का प्रोसेस पावर और वॉल्यूम डाउन का है, ये सभी एंड्रॉइड डिवाइसेस का सिमिलर होता है। अब यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी एक डेटा केबल की। मैं रिकमेंडेड करूँगा, आपके पास पीसी नहीं है तो एक Type-C to Type-C केबल बाई कर लो, जो कि अच्छा वाला होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास पीसी नहीं है और आप हमेशा है भाई अपना डिफ़ॉल्ट केबल यूज करते हो जहाँ पे OTG वगैरह अटैच करते हो, तो ये कनेक्शन होने की वजह से डिस्कनेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती रहती है। और आपके पास पीसी नहीं है और हमेशा ये काम करने वाले हो तो बेटर होगा कि केबल बाई कर लोगे तो बेटर रहेगा। बट मर्जी आपकी, आप ये भी बाई करके काम चला सकते हो या केबल बाई करके काम चला सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब हम दोनों डिवाइसेज को यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो फास्टबूट डिवाइस है उसे कनेक्ट करूँगा इस तरीके से अटैच करके। उसके बाद हमारा जो सेकंड डिवाइस है जिसे मैं एज अ पीसी यूज करने वाला हूँ उसमें मैं एक कनेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे आपको पॉपअप देखने को मिलेगा सेकेंडरी डिवाइस के ऊपर, आपको अलाउ करते जाना है टिक करते हुए, और यहाँ पे आपका डिवाइस का कोड नेम शो करेगा, यानी कनेक्ट हो गया। अगर ये कोड शो नहीं कर रहा है यहाँ
यहाँ पे डिवाइस का नेम शो नहीं कर रहा है, यानी डेटा केबल में इशू है। आप कनेक्शन चेक कर लेना, डेटा केबल चेंज करके देख लेना। तो यहाँ पे हमारा डिवाइस शो कर रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब इसे स्लाइड करके सिंपल आ जाना आपको यहाँ पे फ्लैश के ऑप्शन पे। अब आपको अपने फ़ोन के अंदर रिकवरी को फ्लैश करना है। अब जो भी रिकवरी आपने डाउनलोड किया है, चाहे वो ADB साइड लोड का रिकवरी हो, ऑरेंज फॉक्स हो या TRRP हो, वो आपके डिवाइस का सपोर्टेड होना चाहिए। जैसा कि मैं जो डिवाइस कवर करता हूँ उसका रिकवरी मैं दे दूंगा, बाकी का आप गूगल से सर्च करके निकाल लेना। उसे आप रीनेम कर देना रिकवरी के नाम से। उसके नेम में कोई भी स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास एग्जाम्पल के रूप में ये जो डिवाइस है F6 का है, उसके रिकवरी को मैं यहाँ पे रीनेम कर दूंगा ताकि यूज़ करने में कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे कि मेरे पास है रिकवरी, इसका फॉक्स भी है, TRRP भी है। पहले हमारा सिर्फ AOSP रिकवरी था, ये रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसे रीनेम कर दूंगा और बाकी जितने भी एक्स्ट्रा नेम वगैरह वो हटा के सिर्फ मैं recovery.img रखूँगा। ये सेम काम आपको भी यहाँ पे करना है। कर लेने के बाद वापस से आ जाना है इसके ऊपर। अब यहाँ पे जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरीके से कुछ परमिशंस वगैरह के लिए बोलेगा, आप क्लिक कर दो, अंडरस्टैंड पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे कमांड आ गया। ये सेम कमांड मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ। अलग अलग डिवाइसेज का अलग अलग कमांड होगा, अपने डिवाइस के हिसाब से पिक कर लेना। और आपके पास कोई डिफरेंट डिवाइस है तो उसका कमांड आप यूट्यूब पे सर्च करके, ग्रुप में सर्च करके, कहीं से भी पता करके वो कमांड टाइप कर देना। जो डिवाइस मैं यूज कर रहा हूँ इसका कमांड है फास्टबूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी स्पेस। उसके बाद यहाँ पे एक आपको पिन का आइकन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे देखो एक मार्किंग लगा हुआ है, इस पे आप क्लिक कर देना और परमिशन दे देना इंटरनल स्टोरेज का, अदरवाइज दिक्कत आएगा। ये काम आप पहले भी कर सकते हो लेकिन परमिशन देना रिक्वायर्ड है। अब देखो यहाँ पे साइन हट चुका है, कमांड हमारा डाला हुआ है। इस पिन के आइकन पर मैं टाइप करूंगा, ये आपको इंटरनल पे लेके जाएगा। आप यहाँ से इंटरनल को ब्राउज कर लो, जहाँ पे आपने रिकवरी रखा है वहाँ पे जाओ। ज़्यादा फोल्डर के अंदर मत रखना है, एक फोल्डर के अंदर काफ़ी है, या फिर डायरेक्ट विदाउट फोल्डर के रखो तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पे मैंने रीनेम किया था ये रिकवरी, इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दूंगा, ये यहाँ पे सेंड करने लग जाएगा। अगर रिकवरी लोड नहीं ले पा रहा है तो दोबारा आप ट्राई कर सकते हो। सम टाइम दिक्कत आती है जब भी है जो हमारा फोल्डर के अंदर रहता है। तो मैं रिकवरी को यहाँ से बाहर निकाल दे रहा हूँ। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आपके साथ भी दिक्कत आए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं बिना फोल्डर के इस रिकवरी को मैंने रख दिया। अब दोबारा मैं सेम कमांड डालूंगा, फास्टफूड फ्लैश रिकवरी स्पेस। उसके बाद यहाँ पे आइकन पे आऊंगा और जो रिकवरी था उसे मैं ब्राउज करूंगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि विदाउट फोल्डर के रखोगे तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट किया, सेंड कर दिया। अब देखो यहाँ पे सेंडिंग होने लग गया, जबकि फोल्डर के अंदर था तो सेंड नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ आप भी कर लेना। अब यहाँ पे सेंड हो गया। अब हमें अपने फ़ोन को रिकवरी में बूट करवाना है, तो उसके लिए ये जो कमांड मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ये सभी डिवाइस के लिए यूनिवर्सल होता है, फास्ट बूट रिबूट रिकवरी। उसके बाद इंटर पे क्लिक कर दूंगा। अब हमारा फ़ोन है जो यहाँ पे ऑन हो जाएगा रिकवरी के अंदर। यहाँ पे परमिशन वगैरह आता है, आप अलाउ करते जाना जितने भी परमिशन वगैरह आएंगे। यहाँ पे हमारा ये ऑन हो गया और यहाँ पे एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे जो पासवर्ड मांग रहा है तो आपके डिवाइस का अपना जो लॉक स्क्रीन पासवर्ड रहेगा वो आप यहाँ पे इन कर देना। मैं अपना इन कर देता हूँ। यहाँ पे जो डिवाइस का रिकवरी ये प्रॉपर काम करता है अच्छे तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ कुछ डिवाइस के रिकवरी होते हैं जो कि प्रॉपर काम नहीं करते, तो आप OTG का यूज कर सकते हो या फिर इंटरनल स्टोरेज का यूज कर सकते हो या फिर सेकेंड डिवाइस के थ्रू भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे अब क्या है कि आप सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल पे जाओ, जो भी रोम आपको फ्लैश करना है इस तरीके से सेलेक्ट करो, स्वाइप कर दो। कंप्लीट फ्लैश होने के बाद फॉर्मेट एंड रिबूट कर दो। यहाँ पे सेम AOSP के ऊपर भी ये सेम मेथड अप्लाई होगा, किसी भी हाइपर टाइप का रोम होगा उसमें भी ये सेम मेथड अप्लाई होगा। लेकिन अगर आपका इंटरनल काम नहीं कर रहा है या फिर आपका OTG काम नहीं कर रहा है तो ये जो सेकंड डिवाइस है इसका हम हेल्प ले सकते हैं रोम को फ्लैश करने के लिए। उसके लिए क्या करना है, सिंपल जो भी आपका डिवाइस है, जो भी रिकवरी आपका ऑन हुआ है उसमें आपको ADB साइड लोड एक्टिवेट करना है। और ADB साइड लोड आपको सभी रिकवरी के अंदर देखने को मिलता है, चाहे आपका ऑरेंज फॉक्स हो, TRRP हो या फिर आप कोई AOSP का रिकवरी डाल रखे हो, वहाँ पे तो मेनली ADB साइड लोड ही रहता है। तो उसे एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, हमें एडवांस पे जाना है। यहाँ पे ADB साइड लोड दिखाई देगा, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, उसे आपको टिक करना है, स्वाइप कर देना है। अब ये ADB साइड लोड यहाँ पे हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब ADB साइड लोड सबसे सेफ और इजी तरीका होता है जहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता और ना ही हमें इंटरनल की जरूरत पड़ती है और ना ही OTG की जरूरत पड़ती है। सारा काम हम दूसरे फ़ोन से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा फ़ोन फिर से डिटेक्ट हो चुका है, बस सीरियल नंबर वगैरह शो नहीं कर रहा, मैटर नहीं करता। फिर से फ्लैश के आइकन पे आना है। अगर आप कहीं और जा चुके हो तो फ्लैश के आइकन पे आ जाएंगे। अब नीचे की ओर आना है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा साइड लोड का ऑप्शन, ठीक है। अब इस पे आपको क्लिक कर देना है, कुछ परमिशन वगैरह लेता है, आप दे दो, ये वापस से इंटरनल के स्टोरेज पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे आपको सपोर्टेड रोम को सिलेक्ट करना है, चाहे वो आपका ऑफिशियल स्टॉक
हाइपर ओएस हो या हाइब्रिड रोम हो या फिर कोई नॉर्मल मोड रोम हो या फिर आपका कोई भी यूएसपी टाइप का रोम हो, किसी भी टाइप का रोम हो, सारी चीज़ आप एडीबी साइड लोड से फ्लैश कर सकते हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये कस्टम रोम जो कि यूएसपी का है ये डाल पाऊंगा यहाँ से, या फिर मेरे पास जो ऑफिशियल स्टॉक रोम है वो भी मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो ये जो हमारा सपोर्टेड है मैं इसे सेलेक्ट पिक करूँगा, यहाँ पे लोड करेगा और यहाँ पे फ्लैश करना चालू कर देगा। मे बी सम टाइम फर्स्ट टाइम जैसे सेलेक्ट करूँगा ये फेल शो करता है, तो फेल शो करेगा तो केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे एडीबी साइड लोड एक्टिवेट करेंगे और फिर से रीट्राई मारेंगे। ये रीट्राई में भी आपको 2-3-4 बार करना पड़ सकता है अगर बार बार फेल आ रहा है तो। और जैसे ये लोडिंग प्रोसेस चालू होता है वैसे आपको छोड़ देना है और वेट करना है, और इस प्रोसेस में थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है। आपकी फाइल का साइज जितना बड़ा होगा उतना एक्स्ट्रा टाइम ये लेगा। बस आपको वेट करना है और कोई भी केबल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ना ही फ़ोन के साथ छेड़छाड़ करना है, बस कंप्लीट होने के लिए इंतजार करना है आप। और अगर आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक रोम फ्लैश कर रहे हो तो उसका रिकवरी फाइल यूज करना है, यानी जिप फॉर्मेट वाला यूज करना है। अगर आप TGZ फाइल यूज कर रहे हो तो वो पीसी से फ्लैश होगा, या फिर मैंने एक और वीडियो दे रखा है कि कैसे आप फास्टबूट स्टॉक रोम फ्लैश कर सकते हो विदाउट पीसी का, वो वीडियो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ फास्टबूट रोम फ्लैश करने के काम में आएगा। बट ये जो प्रोसेस है ना एडीबी साइड लोड का, इससे आप ऑफिशियल स्टॉक रोम डाल सकते हो, मोड रोम डाल सकते हो, एसपी रोम डाल सकते हो, यानी हर टाइप के रोम को आप इसके थ्रू फ्लैश कर सकते हो, जो कि काफ़ी ईजी और सेफ तरीका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लैश कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे पॉपअप आ चुका है, यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ है, तो जितना भी पॉपअप आता है उसे हम अलाउ करते जाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कोई एरर नहीं आया, कंप्लीट हो गया और 47% इसने जो किया है। जितना भी आप एडीबी साइड लोड से चीज़ें फ्लैश करते हो मैक्सिमम 47 पे ही कंप्लीट हो जाता है, कभी कभी ये 100 क्रॉस करता है। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक रोम फ्लैश करके दिखा दिया। आप चाहो तो यूएसबी वगैरह भी पिक कर सकते हो, अपने मर्जी से कोई सा रोम इस साइड लोड से आप फ्लैश कर सकते हो, या फिर मैजिक्स वगैरह भी आप फ्लैश कर सकते हो। अब सिंपल यहाँ पे हम कट करेंगे। अब इसकी डिवाइस की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। बट आप इसे अगर दोबारा रीफ्लैश करना चाहते हो तो इसे रिबूट टू रिकवरी कर लो अपने इस डिवाइस को और दोबारा इसका साइड लोड ऑन करो और फिर सेम प्रोसेस फॉलो कर दो, आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी टाइप का रोम फ्लैश करते हो तो लास्ट में आपको फॉर्मेट करना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे यस टाइप करके आप फॉर्मेट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो रिकवरी फ्लैश करने के बाद ही फॉर्मेट कर लो, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा कि सारी फाइलें फ्लैश करने के बाद ही आप यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करना। और सम टाइम अगर आपका रिकवरी का यहाँ से इंटरनल फॉर्मेट काम नहीं करता, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ आ गया एरर, तो आपको वैसे में रिबूट टू रिकवरी कर लेना है, उसके बाद फॉर्मेट करना है। और रिबूट टू रिकवरी के टाइम पे आपका रिकवरी चेंज भी हो सकता है, रिप्लेस भी हो सकता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, होने दो रिप्लेस होता है तो। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ये फॉर्मेट ले रहा है, जो कि मैंने कुछ नहीं किया। अदरवाइज यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन आता, उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे फॉर्मेट करता, क्योंकि फॉर्मेट करना कंपलसरी है, अदरवाइज रोम बूटिंग में इशू आएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑटो फॉर्मेट इसने ले लिया क्योंकि मैंने स्टॉक रोम डाला था। यहाँ पे आप देख सकते हो बूट एनिमेशन आ गया। तो इस तरीके से सारा काम हो गया। अब जाके आप मजे से यूज कर सकते हो और यहाँ पे आपको कोई भी पीसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारा काम हमारे फ़ोन से ही हो गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाना, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है, पूरा फार्मूला दे दिया है। उसके बाद आप अपने जितने भी डिवाइस है उसको बैठाओ, फार्मूले पे अप्लाई करो और आपका काम बना लो। ओके।